सभी फिल्में मनोरंजन के लिए नहीं बनती। कुछ फिल्में आपकी चेतना को झकझोरने और आपकी आंखों पर पड़ी धूल को हटाने के लिए होती हैं। द कश्मीर फाइल से लेकर द केरल स्टोरी तक इन फिल्मों ने एक ऐसी धारा को जन्म दिया है जो सिनेमा को सिर्फ टिकट खिड़की के मुनाफे से परे दिखती है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। डॉक्टर हेगड़ेवार ये फिल्म सिर्फ एक बायोपिक नहीं बल्कि उस महान आंदोलन की शताब्दी का उत्सव है जिसे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 की विजयादशमी पर नागपुर में शुरू किया था, जिसे जयानंद शेट्टी ने अपनी पूरी जमा पूंजी को बेचकर बनाया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों ने क्या कुछ कहा, आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। संग शक्ति युगे युगे, संग शक्ति युगे युगे। ध्वज भगवा है गुरु हमारा, बहती सनातन की जहाँ धारा। ध्वज भगवा है गुरु हमारा, बहती सनातन की जहाँ धारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के प्रमुख डॉक्टर हेगड़ेवार पर आधारित एक फिल्म का माता हमारे साथ में है, इनसे हम बात करेंगे। शेट्टी जी, क्या कहेंगे इस फिल्म को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, उसके बारे में? इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य एक ही था कि डॉक्टर जी ने जो कार्य किया था, जो बचपन से उनका जो देशभक्ति उनमें थी, उसको दिखाना था हमें। और आज डिबेट में कुछ लोगों का विचार है कि संघ ने क्या किया देश स्वतंत्र करने के लिए। तब डॉक्टर जी खुद क्रांतिकारक रहे हैं, बचपन से देशभक्त रहे हैं। उन्होंने देश को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, क्योंकि बिखरे हुए हिंदू समाज को संगठित करना उनका उद्देश्य था। क्योंकि हम लोग 5 उंगलियां हैं, अगर बिखर गए तो ये टूटने वाला है, पूरा सब खत्म हो जाएगा। गुलाम कितने साल गुलामी में हम लोगों ने निकाला है, इसलिए ये वापस हम गुलामी में न जावे, इसलिए हिंदू समाज को, इस देश का जो समाज है, मुख्य समाज है, उनको संगठित करने का उन्होंने कार्य किया। और मेरा ये था कि मुझे उनको घर घर ले जाना है। डॉक्टर जी, डॉक्टर हेडगेवार RSS को जानते हैं लोग, और उसके संस्थापक कौन है उनको नहीं जानते हैं। उनके बारे में जो लोगों को जानकारी नहीं है, नया पीढ़ी को उनके बारे में नया पीढ़ी नहीं जानती है, तो इसलिए वो लोगों को जानना चाहिए। 2 घंटे में हमको उनका पूरा जीवन चरित्र हमको रखना है, वो हिसाब से हमने इस फिल्म को बनाया है और घर घर लेके जाने का। मतलब बताया जाता है कि सारे घर बार वगैरह सभी चीज़ें आपने दांव पर लगा दी है। सब ऐसा है, फिल्म बनाना, मुंह से बोलना, फिल्म बनाना मुंह से बोल सकते हैं, आसान है, और फिल्म बनाने जब उतरते हैं उसको पैसा लगता है। हर एक इसमें पैसा लगता है, बगैर पैसे का कुछ होता नहीं है। तो इसके लिए हमने बहुत कोशिश की, कुछ लोग हमें सहयोग करें, ऐसा आर्थिक दूसरे सहयोग, मगर किसी ने नहीं किया। किसी को लगा नहीं कि डॉक्टर हेडगेवार जी को फिल्म बननी चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस होना चाहिए, ऐसा किसी को नहीं लगा। तो फिर ठीक है, हमने सपना देखा है। मुझे लगता है कि डॉक्टर जी हर एक हिंदू के घर जाना चाहिए। तो फिर मैंने जो भी कुछ मेरा अपना पहला हाथ जला लो, फिर देखेंगे क्या होता है। वो जलाते जलाते सब कुछ अपना लगा दिया। सर, बहुत अच्छे विचार हैं और हम चाहते हैं कि सबका सहयोग मिलने के बाद हर आदमी को एक मुकाम तक पहुंचना चाहिए। जैसे शेट्टी साहब ने बोला है, आई एम वेरी प्राउड फील करता हूं सर। थैंक यू सो मच। देखिए, डॉक्टर जी की जीवनी और उसके ऊपर चित्रपट करना ये आसान बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जी की अगर जीवनी दिखानी है तो पहले तो अपने आप को, डॉक्टर जी को अपने स्वयं अंदर उतारना पड़ेगा। और इसका जो प्रयास जो हमारे एक्टर जो है और प्रोड्यूसर है उन्होंने किया है वो बहुत ही अद्भुत है। और आज लोग उसी की प्रशंसा करते हैं कि इतना बहुत ही अच्छा एक संदेश समाज में आज इस चित्रपट के माध्यम से प्रोड्यूसर और एक्टर ने हमें सभी के लिए दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख यानी कि डॉक्टर हेगड़ेवार ने, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उन पर आधारित एक सत्य कथा यानी कि उसे फिल्मों में दर्शाया गया है। ऐसे में आप लोग फिल्म देख करके बाहर आई हैं, क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर के, किस तरीके के विचार हैं? नमस्कार, मेरा नाम तृप्ति भोयर है और मैं आमंत्रित थी इस शो के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं डॉक्टर जी की जीवन के ऊपर बनी हुई इस फिल्म का अनुभव ले पाई और उनके आयुष्य के बारे में एक्चुअली समझ पाई। उनका बहुत बड़ा काम है देश प्रति
हिंदुत्व प्रति, और मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में उनकी इस कथा को दिखाया देना चाहिए, और हर किसी को ये पता होना चाहिए कि हिंदुत्व राष्ट्र के लिए कोई ऐसे लड़ा है अपने आप को पूरी तरह समर्पित करके, और ना उतना ही बट उन्होंने एकत्रता, यानी हमारी सबसे बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की, जो हम एक हैं, उसका महत्व समझाया है। और मुझे ऐसा लगता है ये महत्व हर किसी ने समझना चाहिए। तो जी, कैसी रही ये फिल्म, क्या कहेंगे इस फिल्म को? बहुत ही शानदार मूवी है और बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक कमर्शियल मूवी नहीं है ये पूरे हेडगेवार जी का जो डॉक्टर साहब का कैरेक्टर, उनका यात्रा जो जर्नी रही है, आरएसएस का स्थापना का जो था उसको किस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है वो बताया। बहुत अच्छी मूवी है। क्या कहोगे और भी दर्शकों के लिए इस फिल्म को देखने? सभी को ये मूवी देखना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा क्या है वो इसमें अच्छे से बताया है, तो मेरे ख्याल से सभी को ये मैसेज जाना ज़रूरी है, और एक बहुत ही अच्छी देशभक्ति और हिंदू धर्म के लिए मूवी है। थैंक यू सो मच। यह बहुत बढ़िया डॉक्टर हेडगेवार जी के विचारों से प्रेरित फिल्म बनाई गई है, और जिन्होंने भी ये फिल्म बनाने के लिए जितनी मेहनत ली है वो पूरी तरह से सार्थ है, क्योंकि इस तरह के जो हमारे पुरुष हैं, महापुरुष लोग हैं, उनकी जीवनी पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आगे के जो युवा लोग हैं वो ये सब देख सके और समझ सके कि ये विचार क्या है, ये आस्था क्या है, और इसको लेकर के हमें आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे हिंदुस्तान को इसी विचार की ज़रूरत है। और ये विचार यहाँ पे सिर्फ मतलब आज की पीढ़ी को दिखाने के लिए इनका प्रयास था, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया गया है। बहुत ही सुंदर मूवी बनी। थैंक यू वगैरह की है, बताया जा रहा है। लिखा है आपने? मैंने लिखा है। हाँ, लिखा है। लिखते समय क्या विचार आए थे और किस तरीके से, वो सारी चीज़ें थोड़ी बताइए। देखिए, बचपन से जुड़ा हुआ हूँ मैं स्वयंसेवक संघ से, तो और जब संजय जी ने कहा, जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि एक गाना लिखना है और हिंदू जागना चाहिए, हिंदू जो सोया पड़ा है वो जागना चाहिए, तो मेरे दिमाग में यही है कि जाग रहे हिंदू जाग, कब तक नींद में सोएगा, दुश्मन सर पे आके खड़ा क्या यूं ही सोएगा। तो लिखवा दिया इन्होंने, परमात्मा की कृपा हो गई, लिख दिया। आखिर अब लोगों के बीच तक आपके जो लिखे गए गीत थे लोगों तक पहुंच रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। एक अच्छी बात, हम समाज को जगाने की बात करते हैं, भलाई की बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी लेखनी जो है हर जगह पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रहा ये फिल्म अत्यंत प्रेरणादायक चित्रपट। ओके, क्या मैसेज मिला आपको और क्या कहेंगे और भी दर्शकों के लिए इस फिल्म को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगी कि अधिक से अधिक संख्या में थिएटर्स में आए, ये फिल्म देखें, और डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन चरित्र पर ये जो आधारित चित्रपट है, मेरा छोटा गिलहरी बराबर योगदान ये कि मैंने टाइटल ट्रैक लिखा है। बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार साहब का जो व्यक्तित्व है सागर के समान विराट है, उसे एक गीत की गागर में समेटना ये चैलेंज था। तो मैंने प्रयत्न किया, और आज जब सुन रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। टाइटल ट्रैक अर्थात पूरी जीवनी पर ये एक गद्य फॉर्म में जब ये है, लेकिन पद्य में आप उसको कैसे लिख सकते हैं, कोशिश की है। सेवक हैं वो राष्ट्र के, भारत माँ की हैं संतान, रणभेदी नीति उनकी, संपूर्ण गीता का ज्ञान, बारंबार नमन आपको, बारंबार प्रणाम है, युग पुरुष इस देश के, डॉक्टर हेडगेवार है, डॉक्टर हेडगेवार है, डॉक्टर हेडगेवार है। क्या बात है। ऐसे फिल्मों के लिए तो सही मायनों में ये हमारी तरफ से एक भेंट है लोगों के लिए, और बस ऐसी फिल्में आते रहे और लोगों की तरफ। कहते हैं हेगड़ेवार की जीवनी बनाने में सभी जो भी उनके पास घर थे, सारी चीज़ों सेठी जी ने उसे यानी कि बलिदान कर दिया। जी, ये तो सही बात है। मैं उनके साथ, मैंने बताया आपको कि मैं पहले दिन से लेकर आज तक उनके साथ में हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें मुझे पता है। कितनी प्रेरणादायी लगी फिल्म? डेफिनेटली, उसके बिना तो आज जो हमने मेहनत की है सब ने, तो उसके लिए तो अभी ये लोगों पे है, प्रेरणा तो उनसे मिली हुई है, इसलिए तो ये कार्य हो चुका है। आप लोगों ने इस फिल्म को देखा, क्या प्रतीत हुआ, क्या कहना चाहोगे? नहीं, फर्स्टली एज अ यूथ हमें एक आइडिया नहीं था इस सब के बारे में, तो जब हम देखते तो हमें पता चलता है कि एज एन इंडिविजुअल कितना एफर्ट्स लिया है लोगों ने। हमारे आज जो इंडिपेंडेंट कंट्री है हमारा, उसके लिए कैसे इंडिविजुअली एफर्ट्स लिया है।
बैठ के बोलना आसान है, देखना आसान है, बट जब असली में ये इंसान ने इतना कुछ एफर्ट्स लिया है अपने कंट्री के लिए, कुछ पर्सनल बेनिफिट्स नहीं है, तो वो एक बहुत एडमायरिंग चीज़ है हम यूथ के लिए भी। बट एट द एंड वही हम सिर्फ देखेंगे, खाली बोलेंगे अच्छा है, बट कुछ कर नहीं पाएंगे। बट उनको एक हैट्स ऑफ है। एंड जयानंद शेट्टी जी जो हमारे रिलेटिव है, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लिया है। जैसे कि हमें पता चला कि 14 ईयर्स तक से उनका ये एफ़र्ट चल रहा है, तो वो इजी बात नहीं है। तो वो एफ़र्ट्स उनका भी डॉक्टर हेगड़े जी और जो भी है उनसे कम नहीं है। तो वो एक उनको हैट्स ऑफ है कि उन्होंने अकेले सोलली इतना एफ़र्ट्स लिया है। एंड हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है, जैसे कि ये फिल्म में कुछ रोमांस नहीं, कुछ नहीं है, प्योरली एक इंडिविजुअल का एफ़र्ट्स है जो आज हम बोल पा रहे हैं। ये भी उनके एफ़र्ट्स की वजह से ही बोल पा रहे हैं। तो बस अच्छा था देखने को, काफ़ी अच्छा था। यूथ को देखना चाहिए मेरे सबसे ज़्यादा करके। जब से मूवी स्टार्ट हुई है तब से एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, दैट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन, कि इंसान में खुद से जागरूकता कैसी आनी चाहिए, जिसके ऊपर पूरी मूवी निर्भर है। फ्रॉम द स्टार्ट जैसे डॉक्टर हेडगेवर के लाइफ के ऊपर चीज़ें यहाँ पे वो पोर्ट्रे किया गया है कि डॉक्टर हेडगेवर का लाइफ कैसा निकला, उन्होंने आरएसएस कैसे स्थापित की, अपने लाइफ को कैसे डिपिक्ट किया टुवर्ड्स दैट। बट आज के तारीख में, आज के डेट पे उसको कैसे हमको अप्लाई करना चाहिए एज यूथ, दिस इज़ वेरी मैंडेटरी। इट्स नॉट ओनली जॉइनिंग आरएसएस बट एक सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं सेवक की जो बात हुई है उसमें, वो स्वयं सेवक वाला जो खुद का कॉन्सेप्ट है वो सबको सीखना चाहिए। हाउ वन पर्सन कैन बी हेल्पफुल टू द सोसाइटी। इट्स नॉट ऑलवेज यू गेट फ्रॉम द सोसाइटी, इट इज़ ऑलवेज आपको वापस आप सोसाइटी को क्या क्या देते हैं, ये बहुत मैंडेटरी है। छोटी से छोटी चीज़ें, घर साफ़ करने से सोसाइटी साफ़ रखना चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ें ये देश को बहुत ऊपर ले जा सकती हैं। जैसे मेरे भाई ने बताया, फ्रीडम फाइटर्स ने उस टाइम पे जो स्ट्रगल करी है ये आज कोई नहीं समझ सकता। आज हम खुले हाथ घूम रहे हैं, खुले चीज़ों से घूम रहे हैं, नो वन इज़ क्वेश्चनिंग अस। बट उस टाइम से हर एक मूवमेंट, ना जाने कौन रातों रात आपको उठाकर लेकर चला जाए कि हाँ तुमने कुछ गलत कर दिया, तुमने कुछ सही कर दिया। आज इतना खुला, तो उनको रिस्पेक्ट करके एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन यही है, गिव बैक टू द सोसाइटी। दिस इज़ द ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूथ विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू द सेम। इस पूरी फिल्म में सबसे बेस्ट क्या लगा आपको? एक छोटा सा पोटेंशियल अपने धर्म को लेके, वो आगे चल के आज हमको दिखा कि यहाँ पे हर जगह कितना फैल चुका है। जैसे कि उनकी एक छोटी सी सोच थी, उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया और फिर ये स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते आज हमारे पूरे भारत में संघ कितना फैल चुका है। और उनका विचार, अगर हमारा विचार और हमारा सोच अगर अच्छा हो तो चीज़ कितना फैल सकता है। उन्होंने वो चीज़ वहाँ से प्रारंभ करके आज ये जो चीज़ यहाँ पे हुआ है, आप हर जगह देख रहे हो कि संघ का कार्य आपको अभी हर जगह दिखता रहेगा। एक समय तक दिखता नहीं था क्योंकि संघ वो टाइम पे इतना लोगों के बीच में काम करता लेकिन अपना प्रचार नहीं करता था। लेकिन आज इस मूवी के माध्यम से हमको जो प्रचार, जो पता चला है कि हमारे जो डॉक्टर जी का क्या क्या बलिदान हुआ है, उनका कितना संघर्ष हुआ उनको ये सब खड़ा करने में। आज हम जब ग्राउंड में भी कभी काम करेंगे तो ये इस मूवी के माध्यम से हम इतना मोटिवेटेड हो गए कि हमको कल उठी कुछ अड़चन भी आएगी तो भी हम निराश नहीं होंगे। हम और ज़ोर शोर से और ताकत से करेंगे। इस मूवी के माध्यम से हमको और मतलब नज़र आई रही फिल्म जो थी बहुत ही मतलब खास थी। सीखने को भी बहुत कुछ मिला। क्या कहोगे इस फिल्म को, कितना प्रेरणादायी रहा फिल्म? ये प्रेरणादायी मूवी बहुत ही अच्छी है, ये सभी को देखनी चाहिए। मूवी हिंदू राष्ट्र के ऊपर है। ये मूवी सबको, भारत के नागरिकों को सबको देखनी बहुत ज़रूरी है। ये मूवी क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर के? इस फिल्म को लेकर मैं ये कहूँगा कि जीवन सार्थक हुआ ऐसे लगा। अभी मैं वैसे तो बाल स्वयंसेवक हूँ, वैसे संघायु मेरी जो 25 साल। अभी जो आपने मुझे देखा कि मैं हाथ ऊपर करके वो मैं ओम का उच्चारण कर रहा था, ये हमारे संघ के संस्कार है। जो हम संघ में है तो ये संस्कार है हमारे, मतलब इस संस्कार में टाली नहीं बजाई जाती। कोई मतलब कुछ ऐसे अद्भुतपूर्व कार्य करता है राष्ट्र सेवा के हेतु, तो हमारा ये संघ के संस्कार है कि उसमें हम टाली नहीं बजाते, हम हाथ ऊपर करके ऐसे ओम करके थे। तो बहुत सारे ऐसे संस्कार है हमारे इसमें। तो मतलब कोई इसको जानने के लिए संघ में आना होगा। हर एक हिंदू, मतलब मैं हर एक हिंदू जो व्यक्ति है और जो भी है उनको मैं सलाह दूंगा कि ऐसे काफ़ी सारे हमारे आयाम होते हैं जिसे काफ़ी संस्कार लेने जैसे इसमें वो है। तो आइए आप संघ में भी आप भी जुड़ जाइए। पार्ट 2 आना चाहिए, बिल्कुल पार्ट 2 आना चाहिए, पार्ट 3 आना चाहिए। इसके जितने भी पार्ट निकाले इतने वो कम ही है। और ये तो पिक्चर मतलब जैसे कि मूवी ये दिखाई
तो ये लाइव कंडीशन में ये मूवी तो चल ही रहे और निरंतर चलती रहेगी, कहना चाहूँगा। जी वाकई ये प्रेरणादायी फिल्म है, लोगों को देखना चाहिए। बने रहे हमारे साथ, इसी तरीके से और भी फिल्मों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उन फिल्मों से कितनी प्रेरणादायी होती है ये फिल्म, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।